हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो जनवरी महीना के MCQ क्वेश्चंस को मैं शुरुआत किया था, उसे मैं आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कल तक मैंने 50 क्वेश्चंस तक मैं आपको बताया था, तो आज 50 से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारे थ्योरी वाले क्लास को आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यदि आपको इनमें से आंसर पता हो तो आप एक नोट पैड लेकर बैठ जाएं और अपने क्वेश्चंस के आंसर को काउंट करते जाएं, ठीक है। और लास्ट में आप चेक कर लेंगे कि आपको कितना ज़्यादा क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यानी कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आप इसका आंसर बताएं कि वो देश कौन सा है, कि वो देश फिलीपींस है या इंडोनेशिया है या जापान है या म्यांमार है, ठीक है। तो कौन सा देश में जो कि माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो कौन सा देश है, आप इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसके आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर कौन सा होगा, तो कौन सा, इंडोनेशिया ही है जहाँ पर जो है ज्वालामुखी में ये विस्फोट हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर में के द्वारा की जा रही है, यानी कि जो 18 नवंबर की प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो होने वाला है, वह कौन से शहर में इसको जो मेजबानी कर रहा है। कौन, अहमदाबाद, उदयपुर, भोपाल या भुवनेश्वर, कौन सा शहर है। तो ये शहर कौन सा है, तो भुवनेश्वर है। कौन सा शहर है, ये शहर कौन सा है, भुवनेश्वर शहर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राजस्व सचिव को नियुक्त किए गए, यानी कि नए जो राजस्व सचिव हैं इसको किसे नियुक्ति किया गया। तो आप इसके आंसर बताएंगे। तुहिन कांत पांडे हैं या PK मिश्रा जी हैं या सुनील गुप्ता या राकेश कुमार हैं। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि तुहिन कांत पांडे जी हैं जो नए राजस्व सचिव को नियुक्ति किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी, यानी कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो आप इसका आंसर बताएंगे। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या कर्नाटक में। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में। आप इसका आंसर बताएंगे। कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, यानी कि भारत की पहली जो ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना जो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की, यानी कि पार्थ योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में जो है पार्थ योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड आई जो एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कि थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कहाँ, तो चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में। चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में। तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसको मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमाचल प्रदेश जो लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो आप इसके आंसर बताएंगे किसके नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर इनको रखा गया है, ठीक। किनको, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, यानी कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 80 स्थान है, 82वां है, 85वां है या फिर 90 है? आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा स्थान है। इसका स्थान कौन सा है? 85वां स्थान कौन सा है? तो 85वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला कौन सा वर्ष बन गया है, यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला कौन सा पहला वर्ष बन गया है? 2021, 2022, 2023 या 24 कौन सा बन गया है? तो आप इसका आंसर देंगे कौन बन गया है? 2024 बन गया। कौन बन गया है? 2024 बन गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में सांसदों की अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, जर्मनी करेगा, नेपाल करेगा या फ्रांस करेगा? क्या बोल रहा है कि 2026 में, यानी कि अगले वर्ष 26 में संसदों की जो अध्यक्षों और उनके जो पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको भारत करेगा। कौन करेगा इसको? तो भारत करेगा। कौन करेगा? तो इसका भारत करेगा मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन सा शामिल हुआ था? भारत की ओर से चीफ कौन बने थे? तो यहाँ पर इसको आंसर बताएंगे कौन? तो नितिन गडकरी जी, डॉक्टर जयशंकर जी या पीयूष गोयल जी या अमित शाह। ठीक है, तो कौन थे? तो डॉक्टर जयशंकर जी थे। डॉक्टर एस जयशंकर जी थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से प्रतिनिधि यही किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है, कहाँ? तो मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या पुणे में? तो कहाँ पर किया जाएगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान जो निदान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएम मोदी सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ करेंगे? यानी कहाँ करेंगे? यानी हो गया है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो कौन सा है? सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो ऑप्शन है कि देवजीत सेकिया, अजीत आगरकर, अनिल कुंबले या कपिल देव। कौन बने हैं? इसका आंसर बताएंगे देवजीत सेकिया, अजीत आगरकर या अनिल कुंबले या कपिल देव। तो बीसीसीआई के नए जो सचिव बने हैं कौन बने हैं? तो देवजीत सेकिया बने हैं। कौन? देवजीत सेकिया बने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों कि 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? यानी कि 15वां स्पेनिश सुपर कप को किसने जीता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे रियल मैड्रिड ने या क्रिस्टल पैलेस ने या एवर्टन ने या एफसी बार्सिलोना। कौन जीता हुआ है? तो इसको एफसी बार्सिलोना जो है वो 15वां स्पेनिश सुपर कप को जीता है। ठीक है, तो इसका और आगे देखें क्या है। उसके बाद है कि पंजाब किंग ने 17वें कप्तान कौन? पंजाब किंग के जो 17वें कप्तान कौन बने हैं? तो आप इसको बताएंगे अर्शदीप सिंह, जितेंद्र सिंह शर्मा या शशांक सिंह या श्रेयस अय्यर बने हैं। तो इसका आंसर बताएंगे श्रेयस अय्यर बने हैं या फिर अर्शदीप सिंह बने हैं या जितेंद्र शर्मा या शशांक सिंह बने हैं। कौन? तो श्रेयस अय्यर बने हैं। कहाँ से? तो पंजाब किंग के जो कि 17वें कप्तान बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर मॉडल कौन बनी? उसका नाम क्या है? माया है, दुर्गा है, पद्मा है या लक्ष्मी है? तो आप इसका आंसर बताएंगे कि एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? तो इसका नाम क्या है? माया। क्या नाम इसका है? तो माया नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत किया किया? कौन सा सरकार किया है? तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। कौन किया इसको है? कौन सा? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन कौन किया है? तो इसको मध्य प्रदेश। कौन किया इसको?
तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलेटिक्स नॉमिनेट किया गया है? तो एक किसे किया गया है? जैकब वार्ड लेच को, एंडरसन को या पीटर्स को, एंडरसन पीटर्स को या नीरज चोपड़ा को, तो अरशद नदीम को। ठीक है, तो क्या बोला कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा जो है किस भाला खिलाड़ी को? तो इसको नीरज चोपड़ा को। किसको? तो नीरज चोपड़ा को जो है एक किया गया। ठीक है, उनको सर्वश्रेष्ठ 2024 के लिए भाला फेंक एथलेटिक्स नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है? तो आप इसके आंसर बताएंगे कि कौन सा? तो 34वां राज्य कौन बना हुआ है? तो इसका कौन बना हुआ? तो इसको कौन बना हुआ? 34वां राज्य कौन बना हुआ है? तो आप इसका आंसर बनाएंगे कौन? तो उड़ीसा राज्य। कौन? उड़ीसा राज्य। यानी कि उड़ीसा राज्य जो है वो आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया। कौन बना गया है? तो उड़ीसा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ठीक है, यानी कि दिसंबर 24 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को जो चुना गया है? विराट कोहली को, यशस्वी जायसवाल को या फिर जसप्रीत बुमराह को या रोहित शर्मा को? किसको चुना गया है? तो आप इसका आंसर बनाएंगे किसको? तो जसप्रीत बुमराह को जो है 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है इन्हें चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। उसके बाद है कि पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया गया? ठीक है, अमिताभ बच्चन को, अपर्णा सेन को या सुभाष घई को या रजनीकांत को? ये किसे दिया गया है? तो आप इसके आंसर बताएंगे। अपर्णा घोष को, अमिताभ बच्चन को, सुभाष घई को या रजनीकांत को? तो ये दिया गया है अपर्णा सेन को। किससे? अपर्णा सेन को दिया गया है कि जो पश्चिम बंगाल के जो फिल्म पत्रकार संघ है तो उन्हें सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किससे किया है? तो पृथ्वी MK2 का या गरुड़ MK2 का, अग्नि MK2 का या हुआंग MK2 का? तो आप इसका आंसर बताएंगे किसका किया गया है? तो इसके आंसर बताएंगे किसको किया गया है कि हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किससे किया गया है? तो किससे किया है? तो पृथ्वी MK2 को, गरुड़ MK2 को या अग्नि MK2 को या फिर हुआंग MK2 को? तो हुआंग MK2 का जो है सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। ठीक है, नाग को किया। क्या किया इसको? तो इसको नाग MK2 को यहाँ पर परीक्षण किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। देखते हैं, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 14 जनवरी को, 11 जनवरी को या 12 जनवरी के? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे कब? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की किस कंपनी ने भार्गव जो कि वस्त्र हथियार प्रणाली को विकसित किया गया? कौन क्या है? तो भार्गव वस्त्र हथियार प्रणाली को कौन विकसित किया है? तो आप इसके आंसर बताएंगे। तो HL क्या है, DRDO या नाल्को या EEL? तो EEL जो कंपनी है वो जो है इसको जो है भार्गव वस्त्र हथियार प्रणाली को क्या है? विकसित किया है। ठीक है, तो EEL कंपनी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? उड़ीसा सरकार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान? कौन किया है? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान? तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन किया है? तो उड़ीसा सरकार जो है, जो कि बताया जा रहा है कि आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की क्या घोषणा किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के साथ मिलकर कोरकू भाषा के 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश को तैयार किया गया है? तो ऑप्शन है सागर,
अलीराजपुर, पन्ना या खंडवा, कहाँ पर आप इसका आंसर बताएंगे कहाँ पर है, जो कि कोरकू भाषा के 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया, कहाँ, खंडवा, कहाँ पर ही, तो खंडवा एक जिला है, वहीं उसी की बात किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है, तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल या मेघालय में। तो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया, आप इसके आंसर बताएंगे कहाँ पर किया गया, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किया गया, कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग की मंजूरी दे दिया है, तो कौन सा वेतन का एक मंजूरी दिया है, तो अभी जो है 8वें वेतन आयोग के मंजूरी दे दिया गया, जो अगले साल 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। अगला है कि हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है, तो इसके आंसर बताएंगे किस आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है, तो पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण संरक्षण आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, वित्तीय आयोग या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आयोग। किसको किया है, तो एक किया है परमाणु ऊर्जा आयोग का, जो सरकार ने हाल ही में क्या किया, उसको पुनर्गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ में अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ जो कि अपने सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है, तो आप इसके आंसर बताएंगे। किसका किया है, आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज या दक्षिण अफ्रीका। एक किसके खिलाफ किया है, तो आयरलैंड के खिलाफ जो ये सर्वोच्च जो है स्कोर बनाया है वनडे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंगापुर ने मानद जो नागरिक पुरस्कार से भारतीयों को सम्मानित करने किस भारतीय को किया है, तरुण दास को, सूर्यबाला को या शिवांगी देसाई को या मनोज बाजपेयी को। किसको किया है, तो आप इसके आंसर बताएंगे। ये किसको किया है, तो तरुण दास को। तरुण दास को जो है सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको, तरुण दास को किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए हैं, न्यूयॉर्क और अमेरिका में या नई दिल्ली भारत में या दोहा कतर में या मस्कट ओमान में। तो आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह के हमास के बीच में शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे। एक किया है कतर, दोहा में। दोस्तों यहाँ पर अभी 70 बीपीएससी में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जो हमास का जो चीफ लीडर था उसका नाम क्या था, जो कि मारा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में या बनते भी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। अगर आप थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं तो जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसके बिना आपका अधूरा है। इसलिए मैं उसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हर एक जो सफल जो भी लोग हैं इसी तरह से वो रास्ते को फॉलो करते हैं कि पहले उस थ्योरी पेपर को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हैं। उसी प्रकार से मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले आपको थ्योरी पेपर करा दूँ, उसके बाद उसके संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं करा दूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा जनवरी महीना ख़त्म होगा तो उसके बीच जैसे फरवरी का आ जाएगा तो मैं फरवरी का भी सेम प्रोसेस से मैं आपको करा दूंगा, ताकि आपका इस तरीक़ा से जो भी आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपको रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल पर सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को देखें और मेरे साथ आप जुड़े रहें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मनु भाकर, मीराबाई चानू। ठीक है, तो प्यूमा इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मनु भाकर या मीराबाई चानू। तो आप इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका आंसर कौन बने, पीवी सिंधु। कौन, पीवी सिंधु। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया गया। देखिए एक्सरसाइज जो है डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया गया है,
तो अमेरिका सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, या फ्रांसीसी सेना के द्वारा, या नाटो सेना के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो एक किया गया है हमको भारतीय सेना के द्वारा। किसके? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया, ठीक है। यानी एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया, ठीक है। दोस्तों मैं एक तरह से आपके लिए मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, ठीक है। मेन थ्योरी आपको खुद से ही पढ़ना था, ठीक है। यहाँ मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, कि आपने थ्योरी पेपर को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जब तक आप थ्योरी पेपर्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कितने थ्योरी पेपर पढ़ लें, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? सबसे अधिक जो ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले जो टेनिस खिलाड़ी कौन है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, सुमित नागल, या कार्लोस अल्कराज। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन है जो सबसे अधिक इन्होंने जीता है, जो सबसे अधिक जीता, कौन जीता हुआ है? तो नोवाक जोकोविच को। तो नोवाक जोकोविक जो है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस। दोस्तों यहाँ है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे किस देश में हुई है। तो आईसीसी जो कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है? तो ये कहाँ पर है? तो मलेशिया में। कहाँ पर? तो मलेशिया में हुई है, ठीक है। देखिए आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का जो आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये मलेशिया में हुआ। कहाँ पर हुआ है? तो ये मलेशिया में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे देखेंगे। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? यानी कि युद्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा जो है ऐप को लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप, दूसरा है सुदर्शन रणभूमि दर्शन ऐप, या तीसरा है कि पराक्रम ऐप, या चौथा है कि वीर योद्धा ऐप। तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर है कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप का जो है भारत सरकार ने युद्ध क्षेत्र को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को क्या किया है? तो लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणु संस्थानों को प्रतिबंधित हटा दिया? यानी कि जो अमेरिका ने बोल रहा है कि किन भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध को अपना हटा दिया है। ऑप्शन है कि जो बार्क है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ, या फिर उपरोक्त में से सभी। किसका हटा दिया है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर बताएंगे तो किसको? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हटा दिया है, इंदिरा गांधी जो कि परमाणु अनुसंधान केंद्र उसको भी हटा दिया है, उसके बाद एक इंडियन रेयर अर्थ इसको भी, यानी कि तीनों का जो प्रतिबंध को जो अमेरिका क्या किया है? हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? तो आप बता सकते हैं कि बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन है कि एस परमेश, दूसरा अमित कुमार, आकाश त्रिपाठी, या अरुण मिश्रा। तो किसे नियुक्त किया है? तो आप इसको बताएंगे। अरुण मिश्रा को जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो है लोकपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट है कि क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? यानी क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, या तीसरे स्थान पर, या चौथे स्थान पर? तो आप इसका आंसर बताएं कौन सा स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर, ठीक है। कौन सा स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, महाकुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में, या गोदावरी में? तो आप इसका आंसर बताएं कहाँ हुआ है? तो प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को, 15 जनवरी को, 12 जनवरी को, या 16 जनवरी को? तो आप इसके आंसर बताएंगे। ये 16 जनवरी को लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानी कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे विक्टर एक्सेलसन या फिर लक्ष्मण सेन या किदाम्बी श्रीकांत या चिराग शेट्टी। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन जीता है। तो विक्टर एक्सेलसन ने जो है इंडिया ओपन बैडमिंटन में जो 25 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया जाता है? 18 जनवरी को, 15 जनवरी को, 13 जनवरी को या 19 जनवरी को। तो आप इसका आंसर बताएंगे कब मनाया जाता है। तो ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो एनडीआरएफ के स्थापना दिवस है उनका स्थापना दिवस जो है 19 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।